जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। टॉपिक का नाम है प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। तो दुनिया में जितना भी बड़ा देश है उनका राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करेंगे। उनका राष्ट्रीय खेल क्या होता है, उनका नेशनल गेम क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं। तो चलिए एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। तो हेडिंग डाल दिया आप लोग, प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल। यानी कि जितना भी कंट्री है, मतलब बड़ा बड़ा बिग कंट्री है, उनका नेशनल गेम क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत का नेशनल गेम क्या है, हॉकी है। हॉकी में कितना खिलाड़ी रहता है ये भी याद रखना है आपका। हॉकी में 11 खिलाड़ी रहता है एक टीम में, ठीक है। और देखिए जब भारत बना था उसी के साथ पाकिस्तान बना था, तो इसका भी नेशनल गेम हॉकी ही है, हॉकी, ठीक है। और हॉकी इसका भी आपको प्लेयर का भी बता दिए हैं। इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2021 में, उसमें भारत ने 41 साल बाद अपना पहला रजत पदक, मतलब दूसरा रजत पदक है। इससे पहले 1978 में जीता था रजत पदक। तो इस बार जो जीता वो मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत, मतलब और टोक्यो ओलंपिक में। तो ये भी बात याद रखना है। तो भारत का नेशनल गेम हॉकी, पाकिस्तान का हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है, मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। ये भी बात याद रखना है। भूटान का नेशनल गेम होता है तिरंगबाजी, ये भी याद रखना है। तिरंगबाजी की खेल में बात कर ले तो 1 से 2 खिलाड़ी रहता है। तो भूटान में तिरंगबाजी, भूटान का नेशनल गेम है तिरंगबाजी, ये भी बात याद रखना है। चीन की बात करें तो इसका है टेबल टेनिस। चीन का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। इसमें 1 या 2 प्लेयर होता है, ये भी बात याद रखना है। 1 या 2 प्लेयर होता है एक टीम में। तो चीन का टेबल टेनिस, ये भी बात याद रखना है। जापान का है जूडो कराटा जो होता है वो होता है। इसमें भी 1 खिलाड़ी या 2 प्लेयर रहता है, ठीक है। ये भी बात याद रखना, जापान का जूडो। अमेरिका की बात कर ले तो बेसबॉल, अगर इसकी खिलाड़ियों की बात करें तो लगभग 6 प्लेयर होता है एक टीम में, ठीक है। ये भी बात याद रखना, अमेरिका बेसबॉल। चलिए फिर से देखिए, भारत हॉकी, पाकिस्तान हॉकी, भूटान तीरंदाजी, चीन टेबल टेनिस, जापान जूडो कराटा, अमेरिका बेसबॉल। इंग्लैंड की बात करें तो क्रिकेट, ठीक है। इंग्लैंड क्रिकेट में 11 प्लेयर होता है, ये भी बात याद रखना है, 11 प्लेयर्स। और 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें शायद इंग्लैंड ही अपना मतलब विनर बना था, ठीक है। और ओलंपिक में मतलब क्रिकेट को आखिरी बार 1900 ईस्वी में मतलब लिया था, और उसमें ऑस्ट्रेलिया गोल्ड मेडल जीता था, और फ्रांस जो है 1900 ईस्वी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसमें मात्र 2 ही टीम खेला था जब 1900 में लास्ट बार क्रिकेट को ओलंपिक गेम में शामिल किया गया था। तो ब्राजील की बात कर ले तो फुटबॉल होता है, ठीक है। ये भी बात याद रखेगा। और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होता है, ये भी बात याद रखना है। फ्रांस की बात करें, इसका भी होता है फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल। इसमें भी 11 प्लेयर होता है, दोनों एक ही गेम है। देखिए ब्राजील फुटबॉल, फ्रांस फुटबॉल। इंडोनेशिया की बात कर ले तो बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन होता है, ठीक है। इसमें भी 1 या 2 प्लेयर रहता है, 1 या 2 प्लेयर, ठीक है। बैडमिंटन 1 या 2 प्लेयर, ठीक है। साइना नेहवाल सब जो है, सानिया मिर्जा सब इसी खेल से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन, ये भी याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, ठीक है। स्कॉटलैंड की बात करें तो रग्बी फुटबॉल। और जितना भी गेम होता है सबसे ज्यादा इसी में खिलाड़ियों की संख्या होता है, 15 प्लेयर्स होता है इसमें, यह भी बात याद रखना है। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए भारत हॉकी, पाकिस्तान हॉकी, भूटान तीरंदाजी, चीन टेबल टेनिस, जापान जूडो, अमेरिका बेसबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट।
ब्राजील फुटबॉल, फ्रांस फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में प्लेयर्स के नंबर पूछे तो 15 होता है, 15 नंबर होता है। स्पेन की बात कर ले तो बुल फाइटिंग होता है, बुल फाइटिंग, फाइटिंग जिसको हम लोग सांड की लड़ाई बोलते हैं। यहाँ का नेशनल गेम है सांड की लड़ाई। जैसे अपना लोग का कहा केरला में जो होता है जल्लीकट्टू, जिसमें एक सांड को छोड़ के या एक बैल को छोड़ के उससे आदमी लड़ता है, उसी तरह स्पेन की बात कर ले तो वहां एक सांड को छोड़ के उससे आदमी को लड़ाया जाता है। तो वहां का नेशनल गेम है बुल फाइटिंग, ये भी बात याद रखना है। तो स्पेन बुल फाइटिंग है, सांड की लड़ाई, इसमें जान जाने की बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो ये मानवता के खिलाफ है, तो ऐसे गेम को रोक देना चाहिए। लेकिन कहीं का नेशनल गेम है तो उसे आप वहां के सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, हम लोग तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सांड की लड़ाई, ये भी बात याद रखना है। मलेशिया, मलेशिया बैडमिंटन होता है, बैडमिंटन। चलिए तो जहाँ मलेशिया बैडमिंटन, बैडमिंटन में प्लेयर की बात कर ले 1 से 2 रहता है। रूस की बात करें, रूस की बात करें तो शतरंज होता है, जिसको चेस बोला जाता है, शतरंज, शतरंज, ठीक है, चेस बोला जाता है, CHEAS, चेस। शायद ये स्पेलिंग गलत भी हो सकता है, तो इसके लिए नहीं जाना है। रूस शतरंज होता है, शतरंज को याद रखना है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की बात करें तो आइस हॉकी होता है, आइस हॉकी। इसमें अगर प्लेयर की बात करें तो लगभग 6 या आइस हॉकी में भी 11 होता है, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। तो आइस हॉकी में 11 होता है, कनाडा आइस हॉकी, रूस शतरंज। तो उसी तरह से आगे देखते हैं, भारत हॉकी, पाकिस्तान हॉकी, भूटान तीरंदाजी, चीन टेबल टेनिस, जापान जूडो, अमेरिका बेसबॉल, इंग्लैंड क्रिकेट, ब्राजील फुटबॉल, फ्रांस फुटबॉल, इंडोनेशिया बैडमिंटन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, स्पेन बुल फाइटिंग, मलेशिया बैडमिंटन, रूस शतरंज, कनाडा आइस हॉकी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।